हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाई। और ये क्या, कौन है ऐसा जल्लाद दरिंदा कातिल जो इंसानों का सर हाथ पांव प्लास्टिक में सील करके टांग रहा है? कौन है वो इंसान? उसके पीछे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि तुम्हें ये भी पता चले कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बड़े से समंदर की बौखलाई हुई बड़ी बड़ी तूफानी लहरों को शीशे में कैद रखा गया है। मतलब यार, अब लोग नेचर के साथ भी जेल जेल खेलने लग गए हैं। खैर, इस लहर के कहर से आगे बढ़ते हुए तुम ये भी जानोगे कि दुनिया में एक ऐसा बीच भी है जो पूरा का पूरा पॉपकॉर्न से भरा पड़ा है। हाँ, सच्ची पॉपकॉर्न से। और आज मैं आपको हैरी पॉटर मूवी जैसे दरियाई जीव से मिलाऊंगा जो अपने मुंह से लाइट फेंकता है। तो इस दरियाई जीव की बॉडी का चप्पा चप्पा छान मार के आपको ऐसी अजीबोगरीब अनजान खबरों से परिचित करवाऊंगा जो आपने वीडियो देखने से पहले देखी सुनी तक नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। थिंग्स यू डिडंट नो। नंबर 1, शीशे से शीशा टकराए, समुद्री लहरें दे अंजाम। और देखो कैसे चलक चलक चल चलक। गाना नहीं आता यार बॉस, लेकिन समंदर की बड़ी बड़ी तूफानी लहरें धमकाए रे। अरे अरे भाई, जरा संभल के, कहीं लहरें शीशे से टकरा के बाहर ना जाएं। पर किसने, कैसे और क्यों ये लहरों को ऐसे कैद करके रखा है? वेल, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये कोई ओरिजिनल लहरें नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया के सियोल के केप ऑफ स्क्वायर में कोएक्स नाम की कमर्शियल बिल्डिंग की 20.1 मीटर लंबी और 80.9 मीटर चौड़ी 8 के रेजोल्यूशन वाली LED स्क्रीन है। ये एक डिजिटल बिलबोर्ड है जहाँ पर हर 1 मिनट में ऐसी रियलिस्टिक वेव्स आती हैं जिससे पूरे केप ऑफ स्क्वायर का ट्रैफिक 1 मिनट के लिए थम जाता है। और ऐसी गजब की एडवर्टाइजिंग थीम इस बिलबोर्ड पे सन 2018 से चलती आ रही है। नंबर 2, बर्फीली आग। दिन दहाड़े बर्फ किनारे ये आग लगी कैसे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पानी से आग बुझती है ना, तो फिर बर्फ पे आग कैसे लग गई? तो ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है जहाँ कई सालों से अलास्का एंड साइबेरिया में बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से ऐसे थर्मोकास्ट लेक्स यानी फ्रोजन लेक्स बनते जा रहे हैं। बट ये बर्फीले लेक्स जल कैसे उठते हैं? वेल, ये पानी नहीं है जो जल उठा है। एक्चुअली में ये हाईली इन्फ्लेमेबल मीथेन है जो गर्मियों के मौसम में लेक से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। बट सर्दियों में लेक बर्फ से जम जाने से मीथेन फंस जाता है, जिसे छेद करने पर मीथेन बाहर आने से आग लग जाती है। बट ये लेक में इतना सारा मीथेन कहाँ से आता है? वेल, साइंटिस्ट के अनुसार ये लेक हजारों साल पहले आइस एज के दौरान बर्फ से ढके थे, जिसमें कई सारे मरे हुए पेड़ पौधे जानवरों के अवशेष थे। तो शायद इन अवशेषों की वजह से यहाँ मीथेन प्रोड्यूस होता होगा, जिस वजह से बर्फ में आग लग जाती है। नंबर 3, पेड़ का फव्वारा। अपना रास्ता मैं भूल गया, जाने कहां मैं निकल गया। कहीं ये फाउंटेन अपना रास्ता तो नहीं भूल गया जो इस पेड़ महाशय से बाहर निकल रहा है? उत्तरी ई साला कैसन चमत्कार है बे। तो बबुआ, ई मलबेरी पेड़ मॉन्टेनिग्रो के डिनोसा गांव में है, जहां ई लगातार 20-25 सालों से ऐसे ही पानी का फव्वारा निकालते चला आ रहा है। वेल, ये सब जानने के लिए हमें वहाँ के रहने वाले एमिर हकमरज से बातचीत की। तब पता चला कि जिस जमीन पर ये पेड़ है उस जमीन के नीचे बहुत सारी अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स हैं, जो तेज बरसात होने पर पानी धरती मैया के अंदर रहे अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स में जमा हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पानी होने के कारण प्रेशर बनता है, जो इस स्ट्रॉ जैसे अंदर से खोखले पेड़ के छेद के बीच से बाहर बहता रहता है। नंबर 4, हॉर्न नॉट ओके प्लीज। क्यों भाई क्यों? इतनी पीपो हॉर्न बजाए जा रहे हो? अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा? आगे पूरा रास्ता जाम है। दरअसल ये है कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस का 116 किलोमीटर लंबा हाईवे 405, जहाँ हर साल थैंक्स गिविंग के वक्त इतनी कड़ी खचाखच ट्रैफिक हो जाती है कि आपको इस हाईवे पर निकलने के लिए ही घंटों लग जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा ट्रैफिक जैम इस हाईवे पे डेली होता है, क्योंकि ये हाईवे पूरे अमेरिका का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाला हाईवे है, जहां दिन की डेली 5 लाख गाड़ियां आवन जावन करती रहती हैं। और अगर आपको थैंक्स गिविंग नहीं पता तो मैं बता दूं कि थैंक्स गिविंग अमेरिका में हर साल नवंबर महीने के 4th थर्सडे को मनाया जाता है, जहां पूरे अमेरिका में नेशनल हॉलिडे होती है और सभी लोग ये त्योहार मनाने अपने अपने घर रवाना होते हैं, जिससे इतनी घनघोर कड़ी खचाखच ट्रैफिक जैम हो जाती है। नंबर 5, सीढ़ियां बाजे पम पम परम परा, पियानो बजा जरा। और क्या आप भी चलते चलते चढ़ते उतरते पियानो बजाना चाहते हो? तो पहुंच जाओ स्टॉकहोम के मेट्रो स्टेशन ओडेन प्लान पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा टन टन टन
पियानो वाली सीढ़ियाँ, जिस पर आप अपनी मनपसंद धुन अपने छोटे मोटे नाटे लंबे टांगों से बजा सकते हो। है कि नहीं कमाल धमाल। ये असल में गाड़ियां बनाने वाली वॉक्सवैगन कंपनी का द फन थ्योरी प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव था, जहां उन्हें लोगों को एस्केलेटर लेने के बदले सीढ़ियां चढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना था। ये सीढ़ियां वॉक्सवैगन स्वीडन और एड एजेंसी DDB स्टॉकहोम्स ने मिलकर सन 2009 में बनाई थी, जो तो डिट्टो सेम पियानो जैसी न सिर्फ दिखती हैं बल्कि बजती भी हैं। और ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल भी रहा। आप खुद ही वीडियो में देख लो कैसे लोग एस्केलेटर्स की जगह सीढ़ियां चढ़ चढ़कर अपनी धुन क्रिएट करते जा रहे हैं। नंबर 6, होनी ब्रेड। अरे ये क्या देख लिया? कौन है ये इंसान जो इंसानों के सर हाथ पांव प्लास्टिक में रैप करके टांग के लटकाए रखा है? मुर्दा घर में आ गए क्या? लाइक सीरियसली। बट होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, ये इंसान इसे खा क्यों रहा है? ओह शिट, ये खूनी डरावने खतरनाक दिखने वाले इंसानों के बॉडी पार्ट आप लिटरली मन भर के चाव से खा सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची। ये थाईलैंड के किटिवर उनरोम की करिश्माकारी कलाकारी है, जो ऐसे केक और ब्रेड बनाने में माहिर है। अगर आपको भी आज खाने में कुछ ऐसा तूफानी खाना है तो तुरंत से जाओ थाईलैंड और भाई की दुकान में चले जाओ फटाक से। नंबर 7, बबल गार्डन। ये देखो कैसे ये चचा इस बबल जैसी ग्रास पे छाई छपाक छई कर रहे हैं, लेकिन ये बबल जैसी बबली बिबली चीज गार्डन में कैसे हो रही है? दरअसल साइंटिफिकली इन्हें लॉन ब्रिस्टल्स या ग्रास बबल्स कहते हैं, जो बारिश के महीने में सॉइल में अगर प्लास्टिक बिछाया हो और उसके ऊपर दूसरी सॉइल या ग्रास लगाई हो तो बारिश का पानी प्लास्टिक और ग्रास के बीच में जमा होकर ऐसा बबल बनता है। और ग्रास बबल में नॉर्मली बारिश का पानी ही होता है, पर कभी कभार कुछ ग्रास बबल्स में मरे हुए पेड़ पौधे से रिलीज हुई मीथेन भी भरी होती है। एंड इफ मीथेन से भरे हो तो बाई चांस किसी ने आस पास आग लगाई तो फिर यहाँ बहुत डेंजरस हो सकता है बॉस। नंबर 8, प्यासा रोड। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे। टॉप मिक्स प्रिम्बल का देखा आपने? इस रोड ने कैसे चुटकी में पूरा का पूरा पानी चूस लिया। आइला जादू नहीं रे, ये टॉप मिक्स प्रिम्बल नाम की एक वाटर एब्जॉर्बिंग सीमेंट है, जो ये 1 मिनट के अंदर ही अंदर रोड से बिल्कुल एक स्पंज की तरह 880 गैलन यानी कि 3333 लीटर पानी को पूरी तरह सोख कर निचोड़ कर जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में मिला देता है। इस कंक्रीट को यूके की टर्मैक कंपनी ने बनाया है, जो फिलहाल यूके में ही बिछा रहा है। अब यार तुम ही सोचो कि जब अपने यहाँ इंडिया में बारिश होती है तब कैसी बाढ़ से हर जगह तबाही मच जाती है, पर अगर इस सीमेंट से रोड बनाए जाएंगे तो यार ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब 2 in 1, रोड भी फटफट सूख जाएगी और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। नंबर 9, जापानियों की दाद देनी पड़ेगी। मार्च 11, 2011 को 11:16 पर सुबह के वक्त जब जापान में भूकंप के तेज खतरनाक झटके महसूस हुए, तब जापान के टोक्यो में यसु ऑफिस में काम कर रहा था और जहां पूरे जापान में हड़बड़ी मची हुई थी, वहीं यसुहिसा के क्योंकि जहां जापान के 2011 के खतरनाक तबाही मचाने वाले भूकंप ने 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, वहीं यसुहिसा की बिल्डिंग की डिजाइन कुछ इस तरह से की थी कि वो बड़े से बड़े अर्थक्वेक को झेल सके। मतलब जापान में जब भी कभी नई बिल्डिंग बनाई जाती है तो सबसे पहले उनकी टेस्टिंग होती है कि वो अर्थक्वेक के टाइम कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और इसी कारण जापान में सारी बिल्डिंग्स में 2-3 माले छोड़ के शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए जाते हैं। यानी ये एक हवा भरने वाले पंप जैसे डिवाइस, जिसमें हवा के बदले स्पेशल केमिकल वाले लिक्विड भरे होते हैं, जो अर्थक्वेक आने पर एक पंप की तरह ही काम करके बिल्डिंग को सही सलामत रखते हैं। नंबर 10, नीली ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? पहाड़ से बहता हुआ तमतमाता लालम लाल लावा। पर इंडोनेशिया के वन्युबांगी में कवा इजिन ज्वालामुखी है, जो लाल के बदले नीले रंग का लावा उगलता है। मतलब किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्च का विषय रहा है, क्यों और कैसे इसका लावा नीले रंग का निकलता है। लेकिन अब जाकर फाइनली उन्हें इसका राज पता चल गया है, जहाँ साइंटिस्ट के अनुसार नीले रंग का ज्वालामुखी के नीचे भारी मात्रा में मिलने वाले सल्फर के कारण इसका रंग नीला है, जो गर्माहट की वजह से सल्फ्यूरिक गैस बन के ज्वालामुखी बाहर निकलता है। तब एयर में ऑक्सीजन के साथ मिलके नीले रंग की ज्वाला जैसा बन जाता है, जहां ये पहाड़ से नीचे आते हुए बिल्कुल सेम डिट्टो लावा जैसा ही दिखता है, कि जैसे मानो नीला लावा बह रहा हो। नंबर 11, लाइट वाली मछली। क्या आपने कभी किसी मछली को पानी में हैरी पॉटर जैसे पैट्रोनस मैजिक स्पेल करते हुए देखा है? यकीन नहीं हो रहा ना? तो खुद ही देख लो कार्डिनल फिश को। जो पानी में ऑब्स्टेकोर्स एक तरह के प्लैंकटन को जब अपना भोजन बनाती है, तब ये ऑब्स्टेकोर्स अपने आप को निगलने से बचाने के लिए अपनी बॉडी से ब्लू लाइट फेंकते हैं, और ये ब्लू लाइट ओशन के काले घने अंधेरों में दूर दूर तक रोशन हो जाती है, जिससे कोई भी मछली देख के कार्डिनल फिश को अपनी दावत बनाने दौड़ी आ सकती है।
तो अपने आप को किसी दावत बनने से बचाने के लिए कार्डिनल फिश ऑब्स्टैकल्स को मुंह से बाहर फेंक देती है, जहाँ पर ऑब्स्टैकल्स अपने आप को बचाने या पार्टनर को आकर्षित करते वक्त ऐसी ब्लू लाइट फेंकता है जो उनके बॉडी में मौजूद केमिकल ल्यूसीफेरिन ल्यूसीफेरस के साथ आने पर होती है। नंबर 12, पॉपकॉर्न बीच। तो फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न खाना है, लेकिन आपको ये पॉपकॉर्न मूवी देखने के लिए नहीं, ये बीच देखने के लिए मिलेगा। नहीं समझे? तो चलो मैं बता देता हूँ। ये रहा स्पेन के कैनरी आइलैंड का वेंचुरा का फेमस पॉपकॉर्न बीच, जहाँ के रॉक्स बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे दिखते हैं। यस, पॉपकॉर्न्स। लेकिन इसे पॉपकॉर्न समझ के खा मत लेना, क्योंकि असल में ये समंदर में उगने वाले व्हाइट एल्गी यानी शैवाल हैं, जिसमें पॉपकॉर्न के आकार में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम पॉपकॉर्न की तरह दिखते हैं। जहाँ ये एल्गी मर जाने पर समंदर की लहरों के थ्रू बाहर तट पर आकर बिखर जाते हैं। इसीलिए तो दूर दूर से लोग इस पॉपकॉर्न का मजा लेने यहाँ घूमने आते हैं। पर ये सिर्फ दिखने में पॉपकॉर्न जैसे हैं, पर हैं तो पत्थरी पॉपकॉर्न ना। तो आज की इन अजब गजब चीजों के बारे में आप सबको पता तो चल ही गया होगा। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी चीज अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अपनी छत्र छाया बना के रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो, ताकि हमारी अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये फैक्ट भाई लेता है आपसे विदा। टेक केयर, जय हिंद।